गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत त्रिकोणमितीय फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है। हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। जबकि पहला कह रहा है अपने को cos x बराबर माइनस का 1/2x तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में cos x का मान दे रखा है माइनस के x/2। यहाँ पर जो हमारे पास में x है वो किसके अंदर है? तीसरे चतुर्थांश के अंदर है। अब देखो cos x का मान दे रखा है -1/2। अन्य जो बाकी 5 मान बच रहे हैं वे मान क्या करने अपने को ज्ञात करने। देखो पहला मान निकालते हैं अपन sec x। हम जानते हैं sec उल्टा होता है किसका? cos का। तो यहाँ से मान रखेंगे 1/-1/2 यानी कि sec x का मान कितना आ जाएगा? -2। तो एक आंसर तो हमारे पास में ये प्राप्त हो गया। इसके बाद में अब देखो अगला मान निकालते हैं अपन। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है? 1 होता है। हमें क्या करना है? sin का मान निकालना है। तो यहाँ से sin स्क्वायर x बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर x। यहाँ से हमारे पास में sin x बराबर हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर x। मान रखेंगे 1 - cos का मान कितना है? -1/2 का स्क्वायर। सरल करेंगे √1 - 1/2 का वर्ग कितना हो गया? 1/4। नीचे 1 मान लिया। लघुत्तम कितना आ गया हमारे पास में? 4। 4 - 1 यानी कितना आ गया हमारे पास में? √3 और 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। यानी कि हमारे पास में जो sin x है इसका मान कितना आ गया? ±√3/2। अब देखो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि sin का मान तीसरे चतुर्थांश के अंदर कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे sin x का मान थर्ड चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। अतः हमारे पास में जो sin x है उसका मान कितना हो जाएगा? -√3/2। अब sin का उल्टा देखो, एक आंसर हमारे पास में ये निकल गया। इसके बाद में sin का उल्टा क्या होता है? cosec x होता है। cosec x बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin x। मान रखेंगे 1/-√3/2। उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -2/√3। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? हमें ये प्राप्त हो गया। अब देखो हमने cos दिया हुआ है, sec निकाल लिया, sin निकाल लिया, cosec निकाल लिया। अब बाकी हमें क्या करने हैं? 2 मान और निकालने हैं। देखो यहाँ से हमारे पास में tan x बराबर क्या होता है? sin x बटे cos x। तो यहाँ से sin का मान अपन निकाल चुके हैं। कितना आ गया? -√3/2 अपॉन cos x का मान कितना होता है? -1/2। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी कितना मान आएगा? √3। देखो यहाँ से हम जानते हैं कि tan x का मान तीसरे चतुर्थांश में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। यहाँ से अगला मान cot x बराबर होता है 1/tan x। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 1/√3। यानी कि अपने को प्रश्न में एक मान दिया हुआ था, हमने क्या कर लिए? इसके 5 मान ज्ञात कर लिए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में है इसी प्रकार हमें क्या करने हैं? सारे प्रश्नों को सोल्व करने हैं। देखो अब बात करते हैं अपन
प्रश्न नंबर 3 देख लो, इसका 3 नहीं, चौथा देखो। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास में है। देखो यहाँ से सेग एक्स बराबर दे रखा है अपने को 13/5, यानी कि जो एक्स है चतुर्थांश में है, ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो सेक का मान दिया हुआ है, क्या करेंगे अपन, मान निकालेंगे पांचों। कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक एक्स, कितना हो गया 1/13/5, कितना हो जाएगा 5/13, ये कोस का मान हो गया। हम जानते हैं सेक का मान चतुर्थांश में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो दोनों मान कैसे प्राप्त हो रहे हैं, पॉजिटिव प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके अन्य मान भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे वही सरसमीका लगा करके साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से साइन एक्स बराबर हो जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर एक्स। मान रखेंगे 1 - कॉस एक्स का मान कितना है हमारे पास में 5/13 का स्क्वायर, सरल करेंगे 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, सरल करेंगे लघुत्तम कितना आ गया 169, 169 - 25 कितना हो गया 144/169, कितना आ जाएगा 12/13, किस में आएगा प्लस माइनस में आएगा। अब यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि साइन का मान चतुर्थांश में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन साइन एक्स का मान चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। तो यहाँ से देखो साइन एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में -12/13। यहाँ से हम क्या करेंगे कोसेक का मान निकाल लेंगे। कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा 1/sin एक्स, कितना हो गया 1/-12/13, यानी आंसर कितना आएगा -13/12, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम वही मान निकाल लेंगे tan x बराबर क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x। sin x का मान कितना है -13/12 अपॉन cos x का मान कितना है 5/13। सरल करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में -13/12, इसी प्रकार 13/5, सरल करेंगे कितना आएगा -169 और 12×5 = 60। ये क्या हो जाएगा हमें tan x का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से cos x का मान कितना आया था 5/13 और नीचे मान आ गया हमारे पास में sin x का एक मिनट यहाँ पे मान गलत रख दिया हमने। यहाँ पर sin x का मान कितना है हमारे पास में, यहाँ पर sin x का मान है हमारे पास में -12/13 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -13 से 13 कट जाएगा, कितना आएगा -12/5। यहाँ से आप cot x का मान निकाल लो 1/tan x क्या होता है 1/-12/5, यानी कि 5/12, ये क्या हो जाएगा हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार बाकी जो शेष प्रश्न रह गए हैं उन्हें आप क्या करेंगे निकालने का अभ्यास करेंगे। हमें चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन से चतुर्थांश के अंदर किसका मान पॉजिटिव होता है, किसका मान नेगेटिव होता है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक लिखवा रखी है ASTC, यानी कि प्रथम चतुर्थांश के अंदर सारे मान पॉजिटिव होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तृतीय चतुर्थांश के अंदर tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर सेग और कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सभी कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 हमारे पास में है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखो हमारे पास में कितना है साइन 765 डिग्री है, हमें क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो साइन 765 का हम मान जानते नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस पर किस प्रकार लिखेंगे
साइन 2 गुणा 360 कितने हो गए, 72 720 हो गए प्लस 45, ये हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब देखो हमने पढ़ रखा है कि 360 डिग्री और 180 डिग्री का मान आने पर हमें त्रिकोणमितीय फलन के मान चेंज नहीं करने हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रही है, 2 बार क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, 2 पूरे चक्कर लग रहे हैं, प्लस कितना आ रहा है 45, यानी किसके अंदर आ गया, प्रथम चतुर्थांश के अंदर। तो यहाँ से 2 गुणा 360 प्लस 45 कितने हो गए, 765 हो गए। तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में 7वां प्रश्न हमारे पास में है, कॉसेक माइनस के 14/10 ये हमें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे भी विभक्त करेंगे। कॉसेक देखो यहाँ से 3 गुणा 360, या पहले इसको एक बार सरल कर लो। आप देखो यहाँ से हम जानते हैं कि कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। किसके अंदर आ गया, चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस कॉसेक 1410। अब देखो इस 1410 के क्या करेंगे, अपन टुकड़े करेंगे। माइनस का कॉसेक 3 गुणा 360। अब देखो 360 गुणा 3 कितना हो गया, 0, 6 × 18 के 8, हासिल 1, 3 × 9 और 1 कितना हो गया, 10। 4 बार गुणा कर लो, कितना आ रहा है हमारे पास में, 4 बार गुणा करेंगे तो 0, 6 चौके 24 के 4, हासिल की 2, 4 × 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए। तो देखो ये वाला मान हमारा सही बैठेगा। यहाँ हम क्या करते हैं, 360 को 4 से गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा, 1440, माइनस क्या कर देंगे अपन 30, माइनस क्या कर देंगे अपन 30। तो देखो यहाँ से 360 आने पर त्रिकोणमितीय फलन का मान चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो मान है 360 में कुछ घट रहा है, यानी कि मान किसके अंदर गया, तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर गया, और यहाँ पर इसका मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी क्या आ जाएगा, माइनस का कॉसेक माइनस का 30। ये माइनस चिन्ह फिर बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉसेक 30। अब देखो यहाँ से कोसेक 30 का मान कितना होता है, तो कोसेक 30 का मान होता है हमारे पास में 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है। सभी विद्यार्थी साथ के साथ प्रश्नों को उतार लेंगे। यानी हमें मान क्या करने हैं, 360 या 2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में ही क्या करने, रखने हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 19 पाई बटे 2। देखो ये हमें क्या करना है, लेकर के आना है। अब देखो 19 पाई बटे 2 को हम क्या करेंगे, किस प्रकार व्यक्त करेंगे, तो यहाँ से 10, अब देखो 2 पाई कितना होता है, 360 होता है। अब इसको अपन किससे गुणा करें कि हमें क्या हो जाए, 19 पाई बटे 2 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास में हो गया 10 9 पाई प्लस पाई बटे 2। लघुत्तम लेंगे, कितना आ गया, 9 दूनी 18 प्लस 1 कितना हो गया, 19 पाई बटे 2। अब देखो यहाँ से हमारे पास में जो मान है वह मान किस रूप में आ रहा है, यहाँ पर जो हमारे पास मान है वह क्या है, 180 के गुणज के रूप में है। तो 180 के गुणज के रूप में होने के कारण जो हमारे पास में मान है वो कितना आ रहा है, 9 पाई बटे, चूँकि यहाँ पर कितना है हमारे पास में, 1 मिनट ध्यान रखना अपने को, यहाँ कितना है हमारे पास में, ये 3 है। तो यहाँ अपन क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब देखो यहाँ से इस मान को छोटा करना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, 6 पाई प्लस पाई बटे 3। तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 प्लस पाई कितना हो जाएगा, 19 पाई बटे 3।
अब देखो यहाँ से पाई के अंदर कुछ जुड़ रहा है, यानी मान किसके अंदर आ गया, तृतीय चतुर्थांश के अंदर आ गया। और तृतीय के अंदर tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी मान कितना आ जाएगा, tan पाई/3, यानी tan पाई/3 का मान कितना होता है हमारे पास में, √3। ये क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में 9वां प्रश्न हमारे पास में है, साइन -11 पाई/3, ये अपने को दे रखा है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, साइन -θ बराबर क्या होता है, -k साइन θ होता है। तो माइनस चिन्ह बाहर निकालो, तो क्या आ जाएगा, साइन 11 पाई/3, ये प्राप्त हो गया। अब 11 पाई/3 को हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, -k साइन, इसको हम क्या करेंगे, देखो 4 पाई -k पाई/3 कर सकते हैं क्या। देखो 4 × 3 = 12 में से 1 पाई गया, कितना बचाया, 11 पाई/3। अब देखो 180 में से कुछ घट रहा है, यानी मान किसके अंदर आ गया, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -k साइन पाई/3 माइनस साइन पाई/3 का मान कितना आ जाएगा, √3/2 क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला प्रश्न हमारे पास में है, कोट -15 पाई/2। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 पाई/4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 15 पाई/4 को 4 पाई माइनस पाई/4 के रूप में रखेंगे। देखो 4 पाई कितना हो गया, 4 × 16 माइनस पाई कितना जाएगा, 15 पाई/4। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने का अभ्यास करेंगे। साथ ही इसके जो उदाहरण रह गए हैं, बाकी जो शेष प्रश्न रह गए हैं, उन्हें आप निकालें, तथा यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप के द्वारा सूचित कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।